चलिए शेयर कैपिटल वाला चैप्टर करते हैं आज, जो कि हमारा 24 मार्क्स का है। सर 24 मार्क्स के अंदर एक चैप्टर और भी है, डेबेंचर्स। लेकिन आपको क्योंकि पता है डेबेंचर्स अपने सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं, तो 24 मार्क्स में से यू कैन एक्सपेक्ट एट लीस्ट 16 मार्क्स, 16 नंबर तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो इस चैप्टर से। आइए फटाफट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इस सेशन में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। रिवीजन मैंने आपको पिछले सेशन में करा दिया था शेयर कैपिटल का पूरा। ये रहा, हमने पूरा मतलब इससे रिवीजन किया था, ये अपने पूरे नोट्स हैं बढ़िया से। इसके अंदर हमने सारी चीजें रिवीजन कर ली थी। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको पहले तो सारी चीजें आनी चाहिए, जैसे डिस्क्लोजर एंड बैलेंस शीट वगैरह वगैरह जो हमने पहले देखा था कॉल्स इन एडवांस। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 1 के साथ। देखो क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन मैंने हर क्वेश्चन के साथ में ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन किस चीज का है, सो डेट आप अगर बाद में भी करते हैं इस क्वेश्चन को रिवीजन के समय पे, तो आपको ये चीज याद रहे। ठीक है, नीचे कमेंट करना है आपको क्यू बी, सो डेट आपको ये क्वेश्चन बैक मिल सके, जिसके अंदर हम लोग आज बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए। क्या यही क्वेश्चन सफिशिएंट है? यस सर, ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत और नहीं पड़ेगी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है सर? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करने लग रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। ओके, तो हमें इसमें मैनर वो फॉलो करना है जो मैनर मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, तो सोल्यूशन GG1। तो जो मैनर में मैं करा रहा हूँ उसी मैनर में आपने करना है, अपनी तरफ से और कोई भी दिमाग इसमें नहीं लगाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए देखो सर, क्वेश्चन बहुत सिंपल सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो मेरे साथ जल्दी से। ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है ना। सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है जितने मैं करा रहा हूँ। बैलेंस शीट का क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया लिमिटेड लिमिटेड होटल्स लिमिटेड सॉरी ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 25 लाख रुपए। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में पब्लिक से मांग सकती है। ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 2,50,000, 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स में, जो कि 10 रुपए का। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको ये बात नहीं भी बताता क्वेश्चन तो हम लोग ये दिमाग लगा सकते थे। क्या दिमाग लगाते कि अगर 25 लाख रुपए की ऑथराइज शेयर कैपिटल है, उसको तोड़ा जाए 10 रुपए एक के हिसाब से, तो शेयर्स कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ शेयर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 25 लाख डिवाइड बाय शेयर वैल्यू पर शेयर। तो 25 लाख डिवाइड बाय 10 आपका 2.5 लाख आता है, तो 2.5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपके। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नहीं बताता तो हम इसमें हम निकालते, बता रखा तो अच्छी बात है। 2.5 लाख में से उसने 1.5 लाख रुपए ही 1.5 लाख शेयर इशू करे। ठीक है, तो 2.5 लाख उसके पास टोटल थे इशू करने के लिए, उसने 1.5 लाख शेयर इशू करे। ठीक है, ओके, उसकी मर्जी। आगे इक्विटी शेयर जो था पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, मतलब पूरा पैसा हमको मिल गया। एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड, मतलब सारा का सारा पैसा मिल गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 वाज नॉट मेड, मतलब हमने पैसा जो भी मांगा वो तो हमें मिल गया, लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल के बारे में बोला गया है कि ये पैसा हमने मांगा ही नहीं 3 रुपए का। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आता है सर कि टोटल 10 रुपए का शेयर था अपना, तो 10 रुपए के शेयर में से हमने 7 रुपए कॉल करे और 3 रुपए हमने कॉल ही नहीं करे, नॉट कॉल। तो मतलब ये पैसा हमें मिला भी नहीं और हमने मांगा भी नहीं। ठीक है, इसके बाद परेश होल्डर ऑफ 5,000 शेयर पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी, मतलब ये क्या बोला हुआ है यहाँ पे, उसने कॉल मनी दे दिया अलॉटमेंट मनी के साथ। मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और इस केस के अंदर फर्स्ट एंड फाइनल साथ में ही है ना। तो 1 2 3 इसमें 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा हुआ है। ये बताया कि परेश परेश जिसके पास 5,000 शेयर थे उसने कॉल मनी दे दी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। अब देखो बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे कंफ्यूजन इस चीज में रखते हैं कि सर हमें एप्लीकेशन तो दी ही नहीं है, अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस दिया हुआ है खाली 3, तो हम बाकी कैसे दिमाग लगाएं? तो बेटा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 3 दिया है, दोनों मिला के कितनी होंगी सर? दोनों मिला के 7 रुपए होंगी। अब हुआ क्या, हमें उसका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। आगे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको क्या करना है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली बात है शेयर कैपिटल तो आप बताओगे ही है ना। ओके, तो देखो यहाँ पे करना क्या है बेटा, हमें यहाँ पे सबसे पहला काम जो करना है वो ये देखना है कि 3 रुपए जो उसने हमने मांगे ही नहीं वो तो सेपरेट है, 7 रुपए जो हमने मांगे हैं उसमें से जो एक बंदा था परेश जिसके 5,000 शेयर थे, उसने क्या किया, जो भी उसको पैसा अलॉटमेंट पे देना था, तो इतनी बात तो पक्की है ना कि परेश को पैसा कितना देना था सर? 7 रुपए पर शेयर उसको पैसा देना था, लेकिन उसने 7 की जगह कितना दे दिया सर? 10 रुपए दे दिया। मुझे कैसे पता चला? उसने लिखा है कि अलॉटमेंट के पैसे के साथ फर्स्ट कॉल का दे दिया। इट मीन्स उसने एप्लीकेशन भी दी है भाई, उसने एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट भी दी है, इन दोनों पैसे के साथ में उसने फाइनल फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। तो हमने मांगे 7 थे, ड्यू 7 थे, बट वी रिसीव्ड
बट वी रिसीव्ड ₹10। दैट मीन्स कि हमें 3 रुपए का क्या मिल गया सर, 3 रुपए हमारा क्या है, एडवांस। तो इसको क्या बोलते हैं सर, कॉल्स इन एडवांस, है ना, कॉल्स इन एडवांस। ये मैंने आपको दिखाया था और समझाया भी था बहुत अच्छी तरीके से। सर कहाँ समझाया था, देखो मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से एक बारी। ये तो हमारा वो नोट्स नहीं है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमने नोट्स में ये चीज देखी थी ना, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ उसको ही। ओके 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 ओके। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट में देखो, कॉल्स इन एडवांस इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज एंड द सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल का हिस्सा नहीं बनता बेटा, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी बात है, बहुत सारे बच्चे से शेयर कैपिटल में दिखा देते हैं। तो चलो इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपना वही रहने वाला है जैसा पहले हम लोगों ने सीखा हुआ है, समझा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक एक्सट्रैक्ट बनाना है, क्योंकि अपने पास पूरा बैलेंस शीट का डेटा नहीं है। कंपनी का नाम क्या है सर, ईस्ट इंडिया लिमिटेड, ईस्ट इंडिया लिमिटेड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखेंगे एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एज ऑन, जो भी डेट है इसकी क्वेश्चन में तुम देख लेना, वो तुम लिख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आएगा हमारा नोट नंबर। वैसे हम लोग प्रीवियस और करंट ईयर लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि डेटा उपलब्ध नहीं है, तो एक ही साल लिखेंगे खाली। पहली हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग्स भी वही लिखेंगे जो अपने काम की हैं, लेकिन मेन हेडिंग तो लिखनी पड़ेगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो मेजर हेडिंग अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, उसके अंदर से शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, सभी बच्चों को पता होगी ये बात, जिसको नहीं पता हो बैलेंस शीट वाली रिवीजन जरूर देख लेना। शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले अपने पास आता है शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का खाली हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, बैलेंस शीट में केवल बाहर अमाउंट आएगा, उसके लिए हम लोग एक नोट बनाएंगे, अमाउंट बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट यहीं पे खत्म हो जाएगी हमारी। अब इसके नीचे हम लिख देते हैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग पहला बनाएंगे शेयर कैपिटल। अब इसको आप कैसा भी बना सकते हो ना, अकाउंट के फॉर्म में बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके नंबर 12th क्लास में इतने ज्यादा नहीं काटे जाते। बट हाँ, एक फॉर्मेट आप ऐसा रखना जो सब जगह फॉलो कर सको। मैं इसको सेकंड पेज पे बना देता हूँ, ठीक है, मैं वहां से ही ले आता हूँ तो, ताकि सॉल्यूशन अलग रहे हमारा और हमारा वर्किंग नोट अलग रहे, ठीक है जी। एक सेकेंड, यहाँ पे ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं बेटा, है ना, इसका कोई काम नहीं है। तो शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल में सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लो, मैंने बताया फॉर्मेट आप आराम से कैसे भी बना सकते हो बेटा, लेकिन आप एक ही रखना। तो मैं वही वाला रखा हूँ जो मैंने ऊपर बैलेंस शीट में बनाया, सो दैट चीजें सही लगे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है सर, सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले चीज अपने पास आती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सर ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब वही कैपिटल जो आप पूरे लाइफ टाइम अपने पब्लिक से मांग सकते हैं, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अभी कितने रुपए की थी सर, हमें ये लिखना पड़ेगा एट 10 रुपीज ईच, जितने की होगी उतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कितना हुआ, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारा कितना हुआ इसके अंदर, एट 10 रुपीज ईच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,50,000 शेयर्स, ठीक है। तो आप चाहो तो 10 ईच नीचे भी लिख सकते हो और चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नीचे लिख देता हूँ उसको, जब मैं सब चीज नीचे लिख रहा हूँ 2,50,000 शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2,50,000 शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इक्विटी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इक्विटी भी मेंशन कर दूं बेटा, प्रेफरेंस दिया था तो प्रेफरेंस मेंशन कर देता है ना, तो जो भी शेयर्स होंगे वो भी मेंशन आपको करने हैं। तो कितने रुपए के हो गए यहाँ पे सर, 25 लाख रुपए के ना। तो ये तो आपने यहाँ पे डिस्क्लोजर दिखा दिया 25 लाख रुपए, ये यहाँ पे खत्म हो गए, यहाँ पे आप 2 लाइन मारेंगे। इसके बाद आपके पास सेकंड चीज आ जाएगी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है सर आपकी, इशूड कैपिटल हमने ऊपर देखा था ना, हमने कितना इशू किया था, मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास 2.5 लाख रुपए करने की क्षमता है, लेकिन आपने 1.5 लाख शेयर करे हैं। 2.5 लाख शेयर करने की क्षमता है, 1.5 लाख शेयर ही करे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। तो कितने रुपए हो गया सर, 15 लाख रुपए ना, 15 लाख रुपए हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बाद हमें तीसरी चीज लिखनी है
तीसरी चीज हमें लेकर लिखनी है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल अपनी कितने रुपए पे पैसे आ गए सर, हमने मांगे पूरे पैसे है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि हमने पूरे मांगे ही नहीं है तो हम उसको फुल्ली पेड अप नहीं लिख सकते। फुल्ली पेड अप कब लिखेंगे, जब पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये बात, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट 7 कॉल्ड अप। ठीक है, 7 कॉल्ड अप लिखना है आपको, क्योंकि कॉल से नेटर होगा तो अलग से दिखाना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय आप कितने से करोगे सर, 7 से करोगे, तो आपका यहाँ पे है 10,50,000 रुपए। ठीक है, तो आपने दिखाई तो तीनों चीजें डिस्क्लोजर में नोट्स में 1 2 3, लेकिन आप बैलेंस शीट में खाली ये लिखोगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेडेबल अमाउंट। आपका कितना आ गया, 10,50,000 रुपए। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, 3 नंबर हो गए आपके पक्के बेटा। बस आपको इतना ही करना है, बैलेंस शीट यहीं तक बनाएंगे, खत्म हो जाएगी बैलेंस शीट, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे ऊपर तो नहीं आ सकता, तो इसलिए इसको वहीं छोड़ देते, चलो छोड़ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अपना 1 हो गया खत्म। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 2 के ऊपर। देखो जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 आजा क्वेश्चन नंबर 2। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे बेटा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 2 भी बैलेंस शीट का ही है। 1 हमने कर लिया, 2 देखो, अमित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 5 लाख। अब ऊपर लिखा हुआ था ऑथराइज कैपिटल, सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड से हम लोग पागल नहीं है, इतना समझ जाएंगे रजिस्टर्ड का मतलब भी क्या होता है। तो सोल्यूशन यहाँ पे डालते हैं, सोल्यूशन GG2। तो रजिस्टर्ड कैपिटल किसको बोलते हैं सर, ऑथराइज कैपिटल को ही बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल अपना कितना है यहाँ पे, ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए है। ठीक है, 5 लाख रुपए है कि शेयर से, ये भी आपको ध्यान रखना है, रुपीज है। तो रजिस्टर्ड ही 5 लाख रुपए से है वो, ये बात याद रखनी है आपको, ये रुपए से रजिस्टर्ड है। रुपए मतलब इज नॉट इक्वल टू शेयर्स, तो शेयर्स अलग होंगे, रुपए अलग होगा। ठीक है, शेयर्स होते हैं नंबर्स में, रुपए में मतलब उसकी वैल्यू। तो क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपए इन शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड इशू 20,000 शेयर्स। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हो, तो मैं पहले यहाँ पे निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा सर, 5 लाख रुपए डिवाइड बाय वैल्यू पर शेयर है ना, तो 50,000 शेयर्स आपके आ गए, जो आप मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है, इशू कितना किया है, इशूड आपका हो गया 20,000 शेयर्स है ना सर, 20,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज 2 पर ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर अलॉटमेंट, 2 पर शेयर ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड 3 months लेटर। ठीक है, तो इसमें बोला हुआ है कि भैया 20,000 रुपए है, जो 20,000 शेयर हमने इशू करे हैं, जिसको हम लोग पैसा मांगेंगे, प्रीमियम पे मांगेंगे। ठीक है, प्रीमियम पे मांगने के बाद बताया हुआ है कैसे कैसा इंस्टॉलमेंट चलेगा, तो इंस्टॉलमेंट भी लिख लेते हैं सर। एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना रुपए है, अलॉटमेंट पे भी देख लेते हैं कितना है, अलॉटमेंट पे अपना 5 रुपए है, जिसके अंदर प्रीमियम जुड़ा हुआ है 2 रुपए का, तो इसके अंदर 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। सर अलग अलग क्यों दिखा रहे हो, अलग अलग हमें डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। अलॉटमेंट, इसके बाद फर्स्ट कॉल हो गई अपनी, यहाँ पे फर्स्ट कॉल कितने रुपए है बेटा, फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपए है, फर्स्ट कॉल मेड आफ्टर 3 months। ठीक है, तो अभी हमने ये पैसे नहीं मांगे हैं, शेयर ऑन द फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर, तो ये पैसे अभी कॉल्ड अप है ही नहीं। तो अभी हमने कितने रुपए मांग लिए टोटल, मतलब हमने 2 और 5 7 रुपए मांगे हैं, ये अभी नॉट कॉल्ड है। 3 महीने बाद है तो बेटा अभी कैसे अकाउंटिंग कर सकते हो ना, तो अभी के लिए तो हम लोग यही बोलेंगे कि पैसे मांगे ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात ठीक है, तो हमने टोटल पैसे उससे कितने मांग लिए देख लेते हैं। तो टोटल पैसे आपने मांग लिए उससे 7 रुपए। ठीक है, और टोटल शेयर कितने रुपए का था सर, 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम, 12 रुपए का था, मतलब 5 रुपए अभी भी अनकॉल्ड है ना, 5 रुपए अनकॉल्ड है। क्या आपको यहाँ तो बात मेरी समझ में आई, कहते हैं हाँ सर बात बिल्कुल समझ में आई, लेकिन सर यहाँ तो ये लिखा हुआ है खाली फर्स्ट कॉल के बारे में। तो बेटा आपको ये बात समझनी है कि टोटल 10 रुपए का शेयर था, इसमें 2 रुपए प्रीमियम था, तो शेयर कितने का हो गया बेटा, 12 रुपए का हो गया है ना, लिखा है 2 रुपए का प्रीमियम। अब 2 रुपए की एप्लीकेशन हो गई, 5 रुपए की अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ हो गई, तो 7 ही रुपए तो हुए और 2 रुपए, तो ये तो टोटल मिला के भी तो 9 ही हुए, तो मतलब एक फाइनल कॉल भी 3 रुपए की। तो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि एक फाइनल कॉल भी है 3 रुपए की, जो भी हमारी नॉट कॉल्ड है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और वो नॉट कॉल्ड में ही आएगी। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कहते हैं सर नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन आपसे मांग कह रहा है, 1 शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन देयर होल्डिंग ऑफ 300 शेयर
मतलब एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने अपना सारा का सारा बैलेंस दे दिया, मतलब 300 पे 12 रुपए के हिसाब से उसने सारा, मतलब 12 रुपए के हिसाब से ना, तो 12 दिया 36, उसे देना कितना था 300 मल्टीप्लाई बाय, हमने कितना मांगा केवल 7 रुपए, तो उसे 7 रुपए ही देना था, 2100 रुपए देना था, उसने कुछ एक्सेस दे दिया, जो ये एक्सेस हुआ हमारा 900 रुपए आएगा, 3600 नहीं, 3600 माइनस 2100, 1500 रुपए उसका आ गया कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी, उसका डिस्क्लोजर अब आप जानते हैं। देखो हमने बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाया है उसको, हम लोग क्योंकि उसको बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे, जब वो पूरा बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा तो दिखाएंगे लायबिलिटी तरफ, लेकिन क्योंकि खाली वो हमसे मांगता है एक्सट्रैक्ट, तो हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली मेजर हेडिंग दिखाते हैं केवल शेयर होल्डर फंड में। तो शेयर होल्डर फंड में तो कॉल्स इन एडवांस आता ही नहीं है, तो दिखाने को कोई मतलब ही नहीं है। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। अब देखो जी, एक और शेयर होल्डर था हमारा जिसने हमें फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। फर्स्ट कॉल मनी मतलब ये रुपए जो हमारे कितने रुपए थे, 2 रुपए थे, वो उसने हमें नहीं दिया, तो उसका शेयर लिखा होगा कुछ, सर उसका कोई शेयर लिखा हुआ है कुछ, देखो 1000 शेयर लिखा हुआ है, तो उसने हमें 2000 रुपए नहीं दिए। ओके, अब हमें ये चीज का क्या करना है सर, इस चीज का हमें क्या करना है, देखो इस चीज का क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन शो हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को केवल बैलेंस शीट वाला ही तक ही रख लेते हैं, जनरल एंट्री भी मैं आपको करा देता हूँ, लेकिन आप इसको बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ही रखना सर। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन ये इकलौते ही ऐसा है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन है बैलेंस शीट वाला, है ना। बाकी जनरल एंट्री वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, जैसे ये जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है GG3, 1 और 2 केवल बैलेंस शीट के लिए मैंने रखे थे, लेकिन क्योंकि इसमें भी जनरल एंट्री आ गई तो कोई इशू नहीं है, हम लोग इसमें भी देख लेंगे जनरल एंट्री। बट बात ये मेरी समझना कि जनरल एंट्रीज आर मोर इन डेप्थ, जो मैं आगे क्वेश्चन में डील करूंगा। अगर बच्चों को लग रहा है कि सर प्रोराटा शुरू होगा, तो प्रोराटा का क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन है ऐसे जो एकदम कॉम्प्रीहेंसिव है, जिसके अंदर सारे केस कवर है, फॉरफीचर तक के, रिव्यू तक के, वो मैं आखिरी में कराऊंगा। अभी मैं छोटे छोटे केस के सारे ले रहा हूँ, जिससे आपके नंबर बन जाएंगे पेपर में, क्योंकि ये चैप्टर बड़े नंबर का है। ठीक है, 16 नंबर तक का चैप्टर आ सकता है, तो MCQ भी बनेंगे और आपके 3 मार्क क्वेश्चन भी बनेंगे, 6 मार्क्स भी बनेंगे, तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करके जाना है। ठीक है, देखो सर, सबसे पहले आप जनरल एंट्री देख लो। जनरल एंट्री तो काफी सिंपल है, कुछ ज्यादा उसमें है नहीं, हमने जनरल एंट्री ऑलरेडी देखी हुई है पहले से ही, है ना, तो वही जनरल एंट्री अपन लोगों को यहाँ पे भी करनी है। तो जनरल एंट्रीज, ठीक है, जनरल एंट्रीज पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहली एंट्री अपनी क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री अपने को सबसे पहली करनी है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री बेटा क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमें पैसा मिलता है इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन पे, तो वो पैसा हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो क्योंकि हमने 20,000 शेयर इशू करे थे ना, 20,000 करे थे ना, कितने करे, हाँ 20,000 करे थे, 2 रुपए के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे 40,000 रुपए रिसीव करेंगे। 40,000 40,000 नरेशन आप लिख लेना, बीइंग इक्विटी शेयर मनी एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसके बाद ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम क्या करेंगे, यही नरेशन जो मैं ऐसे ऊपर लिख रहा हूँ, इसको अब हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो नीचे क्रेडिट हुआ था ये ऊपर डेबिट हो जाएगा इधर आके, ताकि अकाउंट खत्म हो जाए ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा अभी, जो ऊपर क्रेडिट हुआ था, ताकि वो चीज खत्म हो जाए एकदम, है ना, हमें खत्म करनी है, क्योंकि हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल में हो जाएगा ट्रांसफर 40,000 रुपए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद हमें तीसरी एंट्री करनी है अलॉटमेंट ड्यू की। अलॉटमेंट ड्यू की क्या करेंगे एंट्री सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, इसको बोलेंगे अलॉटमेंट ड्यू। अब देखो, जब भी हम लोग ड्यू करते हैं, इसका मतलब हम पैसा मांग रहे हैं, अब मिलेगा कितना वो दूसरी बात है, लेकिन हम ड्यू तो पूरा करेंगे ना, तो इसलिए आपको एक चीज और यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि इसके ऊपर प्रीमियम भी है, वो मत भूल जाना। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, अकाउंट भी लिख सकते हो या रिजर्व भी लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं रिजर्व प्रेफर करता हूँ। तो अलॉटमेंट टोटल कितने रुपए की थी सर, 5 रुपए की। इक्विटी शेयर अपना कैपिटल में कितना जाएगा, 3 रुपए, प्रीमियम 2 रुपए का था। 20,000 शेयर थे अपने, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 1,00,000 रुपए। यहाँ पे आ गया अपना 60,000 और नीचे आ गया अपना 40,000 रुपए। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा क्या सभी ने दे दिया, हाँ सर सभी ने दे दिया। तो अलॉटमेंट के पैसे क्योंकि सबने दे दिया, इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, चौथी एंट्री, रिसीव ऑफ अलॉटमेंट।
किसी ने पैसा मेरा मारा नहीं, तो मैं पूरी एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। और एक बात और याद रखना, जब भी प्रीमियम हमको मिल जाएगा, जब जब प्रीमियम हमें मिल जाएगा, तो प्रीमियम मिलने की एंट्री हम लोगों को नहीं दिखानी होती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रीमियम मिल चुका है ये पूरा का पूरा 40,000 रुपये। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर। देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, अगर आपको प्रीमियम मिल जाएगा तो आप पूरा का पूरा यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखोगे केवल, क्योंकि पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट और क्रेडिट हुआ था हमारा, सॉरी डेबिट हुआ था 1 लाख से, तो उतने से हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे 1 लाख से पूरे से। प्रीमियम अलग से नहीं दिखाते बेटा रिसीव की एंट्री में, ठीक है। पांचवी एंट्री भी हम लोग ऐसी करते हैं, क्या चीज करने की, ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। लेकिन पांचवी एंट्री अभी मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ 3 महीने बाद की डेट पे करता हूँ वैसे, लेकिन यहाँ पे करता, लेकिन यहाँ पे डेट क्वेश्चन में नहीं है, तो ये मान के चलना 3 महीने बाद ही करोगे। तो आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ करेंगे। तो आफ्टर 3 मंथ करेंगे क्या, सर अभी तो आपने कहा था वो पैसे हमने मांगे नहीं बेटा, ये जो शेयर होल्डर की बात आ गई ना यहाँ पे, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, इसी वजह से अब हमें फर्स्ट कॉल तक की एंट्री करनी पड़ेगी। अगर ये आदमी नहीं होता तो हम मान लेते कि अलॉटमेंट तक का ही क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये आदमी आ गया तो हमें फर्स्ट कॉल की करनी पड़ेगी एंट्री। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए था सर, 2 रुपए था ना इक्विटी शेयर पे, हाँ सर इक्विटी शेयर पे 2 रुपए था, तो 40,000 रुपये आ गए। ये इक्विटी शेयर ड्यू करने की है, इक्विटी शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए सर, 40,000 रुपये। क्या इस पे कोई प्रीमियम था, नहीं कोई प्रीमियम नहीं था, तो इसमें तो इतना ही हो जाएगा, ये हो जाएगी ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। छठी एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल रिसीव की, तो फर्स्ट कॉल रिसीव कैसे होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पे कैच है, यहाँ पे क्या है कि आपको पैसा कितना मिला, आप बैंक अकाउंट में तो उतना ही लिखोगे। अब जो बंदा था हमारा, बंदा कौन था सर, ये था, ये 1,000 रुपए वाला बंदा जो था, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स, इसने फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन देयर होल्डिंग 300 शेयर्स, ठीक है। तो उसने तो सारा का सारा पैसा दे दिया, तो इसमें अब हमारे पास क्या भी है सर, एरियर भी है और एडवांस भी है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या रास्ते हैं कि मैं दोनों के दोनों अमाउंट जो है, ये एरियर और एडवांस वाले दोनों के दोनों फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन पे ना करके यहाँ पे किया है। किसी बच्चे का डाउट आ सकता है कि सर जो हमारा पहले वाला शेयर होल्डर था जिसने एंटायर बैलेंस दे दिया, ठीक है, तो इसके बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि उसने एंटायर बैलेंस कब पे किया, तो आप यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हो, तो आई अज्यूम कि उसने सारा का सारा पैसा एडवांस में फर्स्ट कॉल पे करा होगा। किस पे किया होगा, फर्स्ट कॉल पे। तो उसने फर्स्ट कॉल भी दी अपनी और बाकी सारा पैसा भी दे दिया। तो क्वेश्चन ना पढ़ते पढ़ते आपको बताएगा कि वो कैसे होगा सॉल्व। आप अज्यूम ये भी कर सकते हो कि इसने सारा का सारा पैसा 300 शेयर के ऊपर एडवांस में हो सकता है यही एप्लीकेशन के साथ दे दिया हो, तो सर क्या होगा, तो कुछ भी बेटा अलग नहीं होगा। अगर एप्लीकेशन पे उसने सारा पैसा एडवांस में दे दिया होता तो हम लोग कॉल से इन एडवांस को क्रेडिट कर देते यहाँ पे 2 लिख के और उसके शेयर्स के जितना, तो बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ जाता फिर हमारा, ठीक है। अभी ये आप लिंक कर लेना यहाँ से। वैसे मैं आपको बोलूंगा कि जैसा फर्स्ट एंट्री में करते वैसा ही अभी हम लोग छठे में कर रहे हैं। एक साथ क्यों कर रहे हैं सर, ताकि कॉल्स इन एडर और एडवांस दोनों एक ही साथ ठिकाना लगा सके। तो बैंक अकाउंट डेबिट में भी मुझे पता नहीं अमाउंट कितना आएगा, लेकिन मुझे पता है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में मेरे पास पैसा 1,000 शेयर के ऊपर नहीं आने वाला। तो मेरे पास 1,000 शेयर के ऊपर पैसा नहीं आएगा, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2,000 रुपये मेरे पास नहीं आएंगे। तो मैंने ड्यू कितने करे थे, 40,000, 40,000 में से 38,000 रुपये तो मेरे पास नहीं आने वाले। 40,000 माइनस 38,000 कह रहा हूँ, 2,000 रुपये है ना, 40,000 माइनस 2,000। और मुझे ये भी पता है कि 300 शेयर वाले बंदे के पैसे एडवांस में आने वाले हैं 600 रुपये। 300 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपये एडवांस में आने वाले हैं। तो इसको कर लिया फटाफट, 40,000 मल्टी माइनस 2,000 है ना, जो पैसे हमारे पास नहीं आएंगे, प्लस जो पैसे आएंगे 600 रुपये। तो हमारे पास बैंक में कितना पैसा आ गया सर, ये बैंक में पैसा आ गया हमारे पास, तो मैं यहाँ लिख दूँ, ऊपर ऊपर लिख देता हूँ, ये बैंक का अमाउंट है, ठीक है भाई, बेटा आप समझ जाना। तो यहाँ पे हो गया 38,600 रुपये बेटा, ठीक है। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में तो हमारे पास पैसा उतना ही जा सकता है ना जितना पैसा हमने उनसे ड्यू किया था, मतलब शेयर कैपिटल में तो पैसा हमेशा उतना ही जाता है जितना हम लोग ड्यू करते हैं। तो हमने ड्यू कितना किया था बेटा, 40,000 रुपये है ना, कितना ड्यू किया था बेटा, 40,000 रुपये। अब सर डेबिट में क्योंकि डिफरेंस आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये डिफरेंस जो है किस वजह से, सर कॉल्स इन एरियर की वजह से है ना। तो आप यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल लेंगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस है इसलिए डेबिट होगा। सर कितना रुपए उसने नहीं दिए हमें, सर यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब उसने हमें 2,000 रुपये नहीं दिए। सर उसने हमें कितने नहीं दिए, सर 2,000 रुपये नहीं दिए। और टू
कॉल्स इन एडवांस कितना रुपए है हमारा कॉल्स इन एडवांस सर? सर 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 600 रुपए। तो आप देखेंगे तो दोनों एंट्री जो है वो बैलेंस हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी। दिस इज वन वे। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी बता दूं आपको, एक ऑल्टरनेटिव तरीका जहां पे आपको डू नॉट ओपन एरियर अकाउंट, जहां पे आप एरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है एरियर अकाउंट खोलने के लिए, तो आपके पास कंपल्शन नहीं है। क्वेश्चन ने नहीं बोला कि आप एरियर अकाउंट खोलो, कंपल्शन नहीं है बेटा, तो कंपल्शन नहीं है तो आपके पास चॉइस है। चॉइस है तो आप यही कीजिए कि इसको खोलिए मत, नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे, छठी एंट्री रिसीव वाली चेंज होगी खाली। देखो छठी एंट्री फिर क्या हो जाएगी कि बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा कितना आएगा, सर बैंक अकाउंट में पैसा हमारे पास आएगा कितना ही रुपए, 38,600 रुपए, है ना। 38,600 ही तो आएगा, क्योंकि देखो 40,000 में से 2,000 तो मुझे मिलेगा नहीं, 600 रुपये तो एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मैं यहाँ पे 38,600 रुपये लिख देता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे अब मेरे पास इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो मेरे पास बचा हुआ है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँ सर, इसमें भी मुझे मजबूरन 38,600 ही लिखना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ से एडवांस और एरियर हटा दूंगा, ठीक है, समझे मेरी बात को। हाँ सर ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द ऑल्टरनेटिव वे। आपको मैं सजेस्ट ये भी करूंगा कि आप इसको ना भी कीजिए ना। तो ऑल्टरनेटिव तरीका मैंने बता दिया, वैसे आप एक प्रैक्टिस बनाइए। देखिए मैं बताता हूँ क्या, बहुत सारे क्वेश्चन है ना बोल देते हैं कि आप एरियर अकाउंट खोलिए, चाहे कॉल्स इन एरियर खोलो बोलेगा, या तो बोलेगा कॉल्स इन एडवांस खोलो। तो जब वो बोल ही रहा है बहुत सारे क्वेश्चन में आपको, तो क्यों ना आप एक ऐसी आदत बनाओ जिसमें आप हर क्वेश्चन में एडवांस और एरियर अकाउंट खोलो ही। उससे क्या होगा बेटा कि जब वो आपको अलग से बोलेगा तो आप वैसे भी वही काम कर रहे हो, नहीं बोलेगा तो भी वही कर रहे हो, तो एक सेम प्रैक्टिस रहेगी। इसलिए मैं हर लेक्चर में आपको बोलता हूँ कि चीजें क्या है वो सेम रखो, हर क्वेश्चन चेंज मत करो, ठीक है। ये हमने 6 एंट्री कर ली, यही 6 एंट्री अपन लोगों को बस इसमें करनी थी। तो 38,600, 2,000, 1 मिनट मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या अमाउंट में, कितने रुपए था उसका अमाउंट यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 300 शेयर थे उसके पास। हाँ उसने एंटायर 120 एंटायर होल्डिंग, तो 300 शेयर्स के ऊपर उसने सारा का सारा पैसा हमको दे दिया। तो एडवांस में उसने हमें पैसा कितना दिया, हमें ये भी तो देखना पड़ता है ना उसका। तो मैंने 200 के मल्टीप्लाई किया, मतलब पूरे से करना चाहिए था, तो पैसा बचा कितना था उसका, तो हमें ये देखना पड़ेगा बेटा पैसा बचा कितना था उसका, ठीक है। ये गलती आप मत करना, ओके बेटा। आपको ये देखना पड़ेगा पैसा बचा कितना था सर, है ना, जितना पैसा बचा था उसके बाद ही आप उसको काउंट करेंगे, ओके बेटा। तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा उसने एक्स्ट्रा कितने दिए, 2 से मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। उसका रीजन बेटा ये है कि 2 रुपए थोड़ी ना उसने एक्स्ट्रा दिए हैं, उसने मेरे को और भी पैसे एक्स्ट्रा दिए, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो एडवांस हमारा जो है, एडवांस का बैलेंस आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, तो ये 38,600 ये भी नहीं आएगा ना, मैं बताता हूँ आपको एडवांस का। देखो हमने उससे कितने रुपए मांगे एप्लीकेशन पे, 2 रुपए, अलॉटमेंट पे बेटा उतने ही रुपए बताएंगे प्रीमियम हटा के, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम के पैसे तो वो देगा ही देगा ना। अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, टोटल कितना हो गया 7 रुपए, टोटल कितना था 10 रुपए, है ना। प्रीमियम हटा के 10 रुपए था, तो डिफरेंस कितना हुआ 3 रुपए, तो उसने ये 3 रुपए हमें एडवांस में पे कर दिए, राइट। तो 3 रुपए एडवांस में पे हो गए, तो ये 2 नहीं 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो एडवांस में 900 रुपए आ गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा मेरे बेटा 40,000 माइनस 2,000, 38,900 रुपए, है ना, 38,900। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला पॉइंट हमको थोड़ा समझ के और साथ में लेके चलना है कि हमें कॉल्स इन एडवांस कैसे निकालना है। तो कॉल्स इन एडवांस जब भी निकालोगे आप, प्रीमियम अगर क्वेश्चन में है तो प्रीमियम को आप साइड कर देना, प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना। अगर उसने दे दिया है, नहीं दिया है तो कंसिडर कर लेना, क्योंकि दे दिया तो उसको बिल्कुल हटा दो। तो 2 रुपए का प्रीमियम देखो मैंने यहाँ से बिल्कुल हटा दिया, बचा हुआ 3 रुपए एडवांस है, उसको मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है सर। पूरी एंट्री सारी हो गई, अब हम लोग बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट बनाते हैं, अमित लिमिटेड बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखते हैं अन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एस एट डैश डैश डैश, यहाँ पे बनाते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे बनाते हैं अमाउंट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ने हमें क्या क्या बोला है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन का आगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, 5 जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन शो हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अब देखो ऊपर उसने खाली शेयर कैपिटल बनाने को बोला था, इसने यहाँ पे बोला कि बैलेंस शीट में कैसे अपेयर होगा, तो इसमें हमें सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। सारी चीजें बोले तो बेटा, सारी चीजें बोले तो बेटा हमें यहाँ पे ये भी दिखाना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे कैसे अपेयर होगा, तो वो भी दिखा देते हैं। चलो तो सबसे पहले हेडिंग बेटा याद रख लेंगे, अभी तक तो मैंने आपको शायरी से याद करवाया था,
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देख लें, रिवीजन वाली को, जिससे आपको बैलेंस शीट याद हो जाए ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा सबसे पहले हेडिंग, उसके अंदर हम लोग सबसे पहले हेडिंग अपनी लिखेंगे, फर्स्ट के अंदर पहले हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। वैसे नंबरिंग लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है जब आप एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, लेकिन फिर भी आप लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें सबसे पहला शेयर कैपिटल। अब हमें प्रीमियम भी आ गया इसमें, तो प्रीमियम भी दिखाना पड़ेगा है ना। तो शेयर कैपिटल के साथ साथ क्या भी लिखना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा नोट नंबर। तो नोट नंबर अपना शेयर कैपिटल का 1 और रिजर्व एंड सरप्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पे आपको एक आइटम और दिखाना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको दिखाना पड़ेगा करंट लायबिलिटीज में। सर करंट लायबिलिटी क्यों आ रही है, मैंने आपको बताया था ना बेटा, कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटीज में आता है। तो करंट लायबिलिटी में आपके पास पहला आइटम आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज। मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवीजन में समझाया था ऐसा क्यों होता है, क्या है कैसा नहीं। इसमें लिख देंगे नोट नंबर 3। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे टोटल। ठीक है। अब हमें यहाँ पे असेट साइड में भी आना पड़ेगा, लेकिन सर असेट में क्यों जा रहे हैं बेटा, देखो उसने बोला है सारे आइटम बताओ कैसे अपेयर होंगे, तो हम तो अपनी तरफ से बेस्ट देंगे ना। असेट में सब क्या लिखेंगे, सबसे पहले करंट असेट। कोई और तो असेट है नहीं अपने पास। और कौन सी असेट की बात कर रहे हो बेटा, वो पैसा जो आपको मिला है। करंट असेट में क्या चीज आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज हो गई। नोट नंबर इसका लिख देते हैं हम लोग 4। ये यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। सर क्या बैलेंस शीट मैच होगी, हाँ बेटा ये बैलेंस शीट मैच होगी हमारी। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल मैच होना चाहिए, होना तो चाहिए बेटा, नहीं होगा तो दिक्कत है। यहाँ लिख लेते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। सर नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग पहला बनाते हैं फर्स्ट। फर्स्ट किसका बनाते हैं सर, शेयर कैपिटल का। सर शेयर कैपिटल का नोट्स अकाउंट रट लो बहुत अच्छी तरीके से, है ना। ये आपको आगे भी काम आएगा, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, राइट सर, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसलिए मैं आपको ना क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये मल्टीपल क्वेश्चंस कराने से क्या होता है, बच्चों की टेंडेंसी ये होती है जब वो एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल बार करते हैं तो उनको याद हो जाता है। अब ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन तो पेपर में आने के चांसेस नहीं है, इसलिए मैं आपको इसको दोबारा से एक नए क्वेश्चन के साथ में करा रखा हूँ। ठीक है जी। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितनी थी, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी क्वेश्चन थी सर 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर क्या लिखेंगे सर, नीचे लिखेंगे 50,000 शेयर एट 10 ईच। कितने रुपए हो गए सर, यहाँ पे आपके पास हो गए 5 लाख रुपए, है ना। 5 लाख रुपए हो गए, 5 लाख टोटल थे। यहाँ 2 लाइन मारेंगे, इसके बाद लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल। भाई इक्विटी लिख लेना, क्योंकि इक्विटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं, मैं तो जल्दी जल्दी से आपको समझा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो और आप ज्यादा ज्यादा चीजें समझ पाए। 20,000 शेयर्स, यहाँ पे इक्विटी लिख लेना ना यार, इक्विटी लिखना जरूरी है। एट 10 इंच, 10 पे इश्यू करे थे आपने, है ना। सर आप यहाँ पे प्रीमियम का नाम नहीं लेंगे। प्रीमियम का नाम क्यों नहीं ले रहे सर, क्योंकि प्रीमियम का नाम बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से दिखाया जाएगा। इशूड शेयर कैपिटल मतलब वो पैसा जो शेयर कैपिटल वाले बैलेंस में आएगा। तो 20,000 रुपए आपने इशू करे, 20,000 शेयर, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। ओके बेटा, इशूड हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बेटा कितना आएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब। हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड आएगा ना, क्योंकि हमने पूरा पैसा मांगा नहीं है, बट नॉट फुल्ली पेड। अब ये कितने शेयर्स हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, देखो 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर्स एट 10 ईच, है ना, एट 10 ईच। अब इसमें कितना है ये भी बात आपको याद रखनी है यार, इसके अंदर आपने कॉल्ड अप कितना किया है, कॉल्ड अप तो खाली 7 ही है ना, 7 कॉल्ड अप, 7 कॉल्ड अप है। लेकिन अभी यहाँ पे कितना रुपया आ जाएगा, 1,40,000, बट इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको कॉल्स इन एरियर। सर कॉल्स इन एडवांस तो वहां दिखाते हैं, तो कॉल्स इन एरियर असेट में क्यों नहीं दिखाते, अगर कॉल्स इन एडवांस हम लोग दिखाते हैं लायबिलिटी में, तो कॉल्स इन एरियर असेट में क्यों नहीं दिखाते, नहीं बेटा, एरियर को आपको यहीं से माइनस करके दिखाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन यही है, लॉजिक में आपके समझता हूँ, भावनाएं भी समझता हूँ, लेकिन वो वहां पे नहीं आएगा। 2,000, तो आपके पास पैसा कितना आ गया यहाँ पे, 1,38,000 रुपए, है ना, 1,38,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमें दूसरा नोट बना लेते हैं। दूसरा नोट किसका है अपना, रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस का बेटा देखो कैसा होगा,
रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आप सभी बच्चे जानते होंगे, रिवीजन भी हमने करी है और समझा भी है इस चीज को कि रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीएल का बैलेंस भी आता है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी बैलेंस आता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस कितना रुपए था बेटा? 20,000 शेयर्स एट 2 पर शेयर। सर ये दिखाना जरूरी है लिख के? हाँ बेटा, ये दिखाना बहुत जरूरी है। इसी तरह ही आपको दिखाना है और 2 लाइनें यहाँ पे मारनी है। सर 2 लाइन का मतलब क्या होता है? 2 लाइन का मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है। इसके बाद अपने पास है आप करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में क्या था सर? कॉल्स इन एडवांस था, है ना? तो करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज, है ना बेटा? अदर करंट लायबिलिटीज, उसमें लिखेंगे हम लोग कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितना रुपए था बेटा? कॉल्स इन एडवांस हमारा 900 रुपए था, है ना? तो यहाँ तक हो गई चीज खत्म बिल्कुल। इसके बाद अपने पास चौथा वर्किंग नोट, जो नोट नंबर था वो था असेट का। असेट का क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी हमें कैश बुक भी बनानी पड़ेगी किसी किसी क्वेश्चन में, तो हम वो भी देख लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना रुपए आया था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो जितना आपके पास बैंक में पैसा आया उतना ही रुपए आएगा। सर बैंक में एक्चुअली में पैसा कितना आया? सर हमें तो ऐसे तो क्या नाम है यहाँ पे, यही क्वेश्चन था ना अपना, हाँ। तो हमें यहाँ पे कितना रुपए मिले बैंक में? तो सर हमें ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कितने थे। ठीक है, तो देखो आ जाओ, मैं आपको ना क्वेश्चन में बताता हूँ। आपके पास जितना भी पैसा था और आपको लास्ट में कितना मिला है हमें दिखाना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमें पूरा पैसा दिखाना पड़ता है जितना भी हमें मिला होता है। तो देखो आपको पैसा बहुत सारी जगहों से मिला, जैसे एप्लीकेशन पे पैसा मिला तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। देखो बैंक अकाउंट जहाँ जाए वहां से आपको पैसा मिला है, 40,000 रुपये मिला आपको, तो आप इसे लिखते चलेंगे ना, 40,000 प्लस। और आपको देखो फर्स्ट एंट्री में मिला, आपके अलॉटमेंट ड्यू पे तो नहीं मिला होगा, रिसीट पे तो मिला होगा, 1 लाख रुपए फिर मिला, 1 लाख रुपए मिल गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 38,900 रुपये मिला, हमें 38,900 मिल गया। ठीक है, और कोई पैसा मिला नहीं सर? 1,78,900 रुपये मिल गए, मतलब 1,78,900। सर इसका कोई और तरीका बेटा? ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेस्ट तरीका है, इससे अगर आप करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। अन्यथा बाकी तरीकों में गलती होने के चांस है। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे जो हैं वो करते हैं कि शेयर करके जोड़ लेते हैं कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए अलॉटमेंट पैसे, तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं क्योंकि कैंसिल एरर और एडवांस एडजस्ट नहीं होते हैं। इसमें सारा अमाउंट एडजस्ट होने के बाद 1,78,900 आया है। बस खत्म हो गया। अब बैलेंस शीट में आंसर हम लोग पुट कर देंगे सारा और क्वेश्चन हमारा खत्म ही है अब तो हम लोग सबसे पहले नोट के अंदर कौन सा अमाउंट लिखते हैं बेटा? आपको ये बात याद रखनी है कि हम लोग सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप या फुल्ली पेड अप वाला ही अमाउंट लिखते हैं। तो कितना रुपए था वो सर? 1,38,000 रुपये था। रिजर्व सरप्लस में कितना रुपए था सर? 40,000 रुपये था। अदर करंट लायबिलिटी मतलब कॉल्स इन एडवांस में हमारा कितना था? 900 रुपये था। करंट एसेट में मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारा कितना रुपए था सर? हमारा 1,78,900 था। तो क्या सर हम लोग इसके अंदर, रुक जाओ 1 मिनट, इसको थोड़ा पीछे कर दूंगा ना, तो नोट नंबर भी नहीं लिखा मैंने। तो क्या सर हम इसमें कॉल्स इन एरियर को नहीं दिखाते बैलेंस शीट में? नहीं बेटा, जैसे हम लोग प्रोविजन फॉर डेट दिखाते थे ना माइनस करके, बिल्कुल उसी तरह ही। लेकिन प्रोविजन फॉर डेट्स हालांकि आप लायबिलिटी साइड भी दिखाओगे तो भी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी ना, लेकिन हम लोग उसे माइनस करके दिखाते थे क्योंकि इट वाज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ऐसे यहाँ पे इट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इसलिए आपको उसका अमाउंट अलग से नहीं दिखाना। तो टोटल तो ऑफसेट साइड का यही आ गया 1,78,900। बस हमें लाइबिलिटी का टोटल करना है। अगर यही आ जाता है टोटल तो फिर हमारा काम डन है। 1,38,000 प्लस 40,900 बेटा, यही आ रहा है। ठीक है जी, चलो हमारी यहाँ पे बैलेंस शीट हो गई खत्म, पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। अभी हमने क्वेश्चन कौन सा देखा है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 2 था शायद ये ना, हाँ। इसमें हमने एंट्री भी करी और हमने चीजों को भी सीखा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लग रहा छोटा सा था, है कितना बड़ा क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स आएगा, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट भी बनानी रहेगी और आपको एंट्री भी पास करनी रहेगी इस वाली चीज की, मतलब ये इसकी क्या नाम है इसका, अपना बैंक अकाउंट वाली एंट्रीज आएंगी जिसमें ना। अब देखो इसके अंदर वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 2 था, और लेकिन इसके अंदर जनरल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट मैंने अलग से लिख के दिए क्योंकि थोड़े बड़ा क्वेश्चन है। देखो भर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द कैपिटल ऑफ 20 लाख। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन में 3-3 वर्ड आ गए। पहले क्वेश्चन में तो ऑथराइज शेयर कैपिटल बोला था बेटा, ठीक है। दूसरे में रजिस्टर्ड कैपिटल बोला था। तीसरे में बोला इनकॉर्पोरेटेड विद कैपिटल, तो ये भी हमारी क्या ही है? ऑथराइज कैपिटल ही है।
ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये बात आपको याद रखना, सारे नाम इसी के ही हैं। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हुए तो हम निकाल लेंगे वो तो। 20,000 शेयर वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। एंड पुट आउट ऑफ दीज 18,000 विच अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड। ओके देखो सॉल्यूशन GG3। ऑथराइज कितनी है सर? 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए है, 10 रुपए का एक है, तो शेयर्स कितने हुए? 20 लाख की ऑथराइज शेयर कैपिटल, 10 रुपए का शेयर एक है ना, 10 रुपए का ही तो एक है। हम्म तो 20 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए का एक है, तो यार 2 लाख रुपए शेयर हो गए, 2 लाख शेयर्स हो गए अपने तो। और इतने सारे शेयर्स में हमने केवल कितने 20,000 शेयर्स ही इशू करे हैं। और इशू करने के बाद भी उसमें से भी लोगों ने 18,000 शेयर्स ही खरीदे हैं, सब्सक्राइब नहीं। ठीक है जी। आगे और क्या लिखा हुआ है? 18 शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ठीक है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे जिसमें प्रीमियम 1 रुपए है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए मांगे जिसमें प्रीमियम 1 रुपए है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, प्रीमियम दोनों पे है, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे इस चीज में भी डरते हैं कि सर प्रीमियम दोनों पे आ गया आप क्या करें, तो बेटा कुछ नहीं करना, उसमें स्पेशल कुछ नहीं है। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मांगे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे मांगे, तो मतलब हमने सारे पैसे मांग लिए हैं। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड। अब इसमें कोई भी पैसा एडवांस या एरियर नहीं है, लेकिन इसमें कैच क्या था? कुछ भी कैच नहीं था, बस क्वेश्चन उससे भी पहले वाले से भी आसान है। इसके अंदर बस हमें जनरल एंट्री पास करनी है बेटा और बैलेंस शीट बनानी है। तो मैं क्या करूँ, एक काम करूँ कि इसके आपको खाली क्या करा दूं, मैं बैलेंस शीट बनवा दूं, आप जनरल एंट्री तो स्वयं ही कर लोगे इसकी। मुझे इतना तो भरोसा है कि आप इसकी जनरल एंट्री कर लोगे। बैलेंस शीट बनवा देता हूँ क्योंकि कॉल से लेटर एडवांस नहीं है, तो बैलेंस शीट बना देता हूँ। जनरल एंट्री करने में भी कोई दम नहीं है, हालांकि बैलेंस शीट में भी दम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसको आप से लव के चलते करवा देता हूँ, ठीक है। चलो बहुत सिंपल है वैसे यार, इसमें मुझे तो लग भी नहीं लगी जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी आपको करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ऐसे दम नहीं है। ये क्वेश्चन आप A+ में डाल लो, ये क्वेश्चन A- में डाल दो, ठीक है। ओके सॉल्यूशन 3। तो इसमें बैलेंस शीट बना लेते हैं, बस बैलेंस शीट, बाकी एंट्री आप खुद ही कर लेना, एरियर और एडवांस क्योंकि इसमें है नहीं, नोट नंबर और अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले अपने पास आ जाता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में सबसे पहले आ जाता है शेयर कैपिटल। भाई एक्सट्रैक्ट वगैरह लिख लेना ऊपर बेटा, है ना, लिख लेना, और सब भूल मत जाना कि बैलेंस शीट एज एन एक्सट्रैक्ट एज ऑन डेट, ये सब चीजें आपको लिखनी है। मैंने नहीं लिखी सर, आपने क्यों नहीं लिखी बेटा? इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा चुका हूँ, एक क्या दो करा चुका हूँ, इसलिए नहीं लिखी। अब इसमें नोट बनाना है हमको बस, है ना। तो नोट, नोट भी यही बना दूं, नोट भी यही बना दूं बेटा, चलो नोट यही बना लेता हूँ, नोट्स टू अकाउंट्स। मैं चाहता नहीं वैसे कि मैं ज्यादा इसमें स्पेस दो और ज्यादा टाइम लगाऊं इस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या लिखनी है, सबसे पहले ऑथराइज लिखनी है ना। ऑथराइज शेयर कैपिटल बेटा कितने रुपए है? ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारी इसमें थी 20,000 शेयर, 10 रुपए के, तो 20 लाख रुपए, 20,000 शेयर्स एट 10 ईच। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 लाख रुपए, है ना। 2 लाइन मार देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखनी है सर? इशूड लिखनी है, लिख ही देता हूँ चलो। इशूड, इशूड शेयर कैपिटल कितने रुपए है सर? इशू हमने कितना करा है सर? हमने इशू 20,000 शेयर किया था, 20,000 शेयर्स एट 10 ईच, हमने किया 2 लाख रुपए का इशू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब में क्या करेंगे बेटा, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे सारा का सारा पैसा मिल गया है, बस इसी पॉइंट से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप लिखेंगे क्योंकि सारा पैसा मिल गया है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप अपना कितना रुपए हो गए यहाँ पे? 18,000 शेयर्स एट 10 ईच, है ना, 10 ईच, 1,80,000 रुपये बेटा। तो बाहर आप कितना लिखोगे बैलेंस शीट में? 1,80,000 रुपये बेटा। सर प्रीमियम कहाँ चला गया? प्रीमियम भी तो था क्वेश्चन में बेटा, प्रीमियम है क्वेश्चन में, क्यों नहीं है प्रीमियम क्वेश्चन में? ये जो प्रीमियम के पैसे हैं 2 रुपए, 2 रुपए आपको मिलेंगे कितने शेयर्स के ऊपर है? 18,000 शेयर्स के ऊपर है, तो जितने रुपए आएंगे आप उसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा देना, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड के साथ साथ यहाँ पे मैं बी भी लिख देता हूँ, शेयर कैपिटल के पास ही, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 बना दूंगा लो आपके लिए मैं, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें लिख देता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना रुपए मिल गया सर? 2 रुपए मिला है हमको, और हमने शेयर्स कितने इशू करे हैं बेटा? शेयर हमने इशू करे हैं 18,000 रुपए।
18,000। तो इसको आप तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हो कि सर एप्लीकेशन पे जो आपको पैसा मिला वो अलग लिख लो और यहाँ वाला अलग लिख लो। क्या ऐसा लिखना जरूरी है अलग से? सर अलग से लिख लो, एक साथ लिख लो, मैं तो कहता हूँ एक ही साथ लिख लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18,000 शेयर कितना हो गया? 36,000 रुपये आपको प्रीमियम कब मिला होगा? फिर एंट्री करोगे तो उसमें तो आप लिखोगे ही ना, उसमें तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो 36,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा आपका, 36,000 रुपये। अब सर एक मैं एंट्री आपको और बता दूं, सर एंट्री जो है उसमें क्या फर्क आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पहली एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, और यहीं पे ही आपका प्रीमियम भी आ जाएगा। सर प्रीमियम यहाँ पे क्यों आएगा बेटा? क्योंकि प्रीमियम के पैसे 1 रुपए एप्लीकेशन पे भी है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहीं पे आ जाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना एंट्री में, मैं अभी आपको ऊपर एंट्री दिखा देता हूँ, ये देखो, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री में देखा था ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसी तरह से आप यहाँ पे ही पहली एंट्री में लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 रुपये मल्टीप्लाई बाय जितने भी आपके शेयर्स हैं। तो शेयर्स कितने हैं सर? 18,000 है ना। तो एप्लीकेशन पे कितने थे? एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे 18,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय, एप्लीकेशन पे कितने रुपए थे सर? 3 रुपए थे, उसमें 1 रुपए का वो भी था। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे करोगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 आपका कितना होता है बेटा? 54। 54 डेबिट करोगे, यहाँ पे लिखोगे 18, तो यहाँ पे आएगा मेरे ख्याल से 36। हाँ 36 आएगा। बाकी एंट्री आप समझदार ही हो, कर लोगे है ना। आई एम वेरी श्योर कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, आपके तो मुझे पूरा ही भरोसा है यार, बहुत भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को बाद में देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार ये तो, मतलब एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि शायद पेपर में आए भी ना, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग पहले क्या देख रहे हैं? पहला दूसरा तीसरा हमने क्वेश्चन देखा, अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन मिसलिनियस वाला है। सोचता रहा हूँ करा दूं, चलो मैं चौथा ही करा दूं पहले, हो सकता है पेपर में आ जाए। अगर एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा अलग घूम गया इस बारी तो हो सकता है वो ये क्वेश्चन दे दे। हालांकि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हर बारी कम रहते हैं, मैं तो हर बारी कराता हूँ, लेकिन इसके चांसेस जो रहते हैं वो पेपर में आने के कम रहते हैं। उसका रीजन ये है कि यार ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक तरीके से आप बोल लो बिजनेस स्टडी लेट ज्यादा है और अकाउंट में लेट थोड़ा कम है ना। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है, 10 रुपए ईच का, 70,000 इशू करे हैं, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, पेबल 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। बहुत ही सिंपल, मतलब 2 रुपए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है ना, यहाँ तक सब कुछ सिंपल है। इसके आगे कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू 1,89,000। क्वेश्चन ना थोड़ा अलग है बाकी क्वेश्चन से, बाकी क्वेश्चन से अलग है, अभी आपको पता चलेगा किस तरीके से। अच्छा भी क्वेश्चन है और बुरा भी है बोल सकते हैं यार आप, बस इसको लेकिन कर लेना मेरे कहने से, छोड़ना मत। क्वेश्चन ने हमसे पूछा डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड अलॉट शेयर्स और नॉट। क्वेश्चन हमसे पूछा है इफ यस पास नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड द ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड ऑन कॉल, मतलब सारा पैसा मिल गया, हमें ये बताने के कंपनी शेयर इशू कर सकती नहीं कर सकती। देखो भाई सेबी के हिसाब से जब भी आप कोई भी फ्रेश इशू करते हो एज अ पब्लिक कंपनी, तो उस फ्रेश इशू की एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, है ना। तो इसमें इशू कितना था? इशू कितना हमने किया? इशू हमने किया बेटा इसके अंदर 70,000 इक्विटी शेयर्स। तो 70,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू कितना किया? इशू किया 70,000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 7 लाख रुपए का इशू किया। तो 7 लाख का एटलीस्ट 90% पैसा हमारे पास आना चाहिए। तो 7 लाख का 90% हो गया हमारा 6,30,000 रुपए, है ना। 6,30,000 रुपये हमारे पास आना चाहिए था, मिनिमम 6,30,000 रुपये, सॉरी हाँ ये तो बात है ना टोटल। अब देखो यहाँ पे बात ये है कि ये पैसा टोटल मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग इसे तो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो दिया ना बंदों ने पैसा। तो आप इसको ऐसा ना करके क्या करो, इजी करने के लिए, और आप ये 90% वाली लिमिट या तो टोटल पैसों पे देख सकते हो या तो शेयर्स पे देख लो। तो शेयर्स पे देखा तो ज्यादा सही रहेगा, और वायबल भी शेयर्स पे देखना ही है। ये तो पागलपंती हो जाएगी अगर हम टोटल पे देखेंगे और कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो सर ये पागलपंती अभी आपने क्यों करी? बेटा मैं तो आपको सारे तरीके समझाता हूँ जो जो हो सकते हैं पॉसिबल, जो आपके दिमाग में आ रहे हो, उसमें से बहुत सारे गलत होते हैं तो उन्हें हटवा देता हूँ। वो तरीका सही है, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको उसे नहीं करना, आप शेयर्स पे निकालो 90%। तो 70,000 का 90% आ गया आपको, वही 63 शेयर्स। देखो वहीं पे भी तो वही आया था ना, 6,30,000 रुपये तो आया था बेटा, अब 63,000 शेयर्स आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप शेयर्स पे निकालो। अब देखो इनको पैसा कितना मिला, मनी रिसीव्ड। तो बेटा मनी रिसीव कितनी हुई इनको?
ऑन एप्लीकेशन है ना, ये भी बात याद रखनी है आपको, एप्लीकेशन पे मिली है वो पूरी की पूरी पैसे है ना। ओके, तो 1,89,000 डिवाइड बाय एप्लीकेशन कितने रुपए थी, 3 रुपए, तो 1,89,000 मिले हैं एप्लीकेशन पे, 3 रुपए पर शेयर है, तो कितने शेयर पे पैसा मिला होगा इन्हें, तो 1,89,000 डिवाइड बाय 3, तो एग्जैक्ट आता है 63,000 शेयर, है ना। अगर इससे एक शेयर भी कम होता तो ये आगे नहीं कर सकते थे अलॉट, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यस कंपनी कैन अलॉट शेयर्स, बस। अब आगे का पार्ट भी यार आप खुद ही कर लेना, जर्नल एंट्री पास करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें सारा पैसा आपको मिल गया, तो कोई बहुत लंबी चढ़ी तो कहानी है नहीं इसमें, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, हो सकता है 3 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी बन जाए, है ना। तो ये बात आपको 90% वाली जो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में होता है ना जैसे में, तो ये काम भी आपको आ सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद आज अभी जितना हमने क्वेश्चन करे, आशा करता हूँ आपको सारे समझ में आए हो। अब हम लोग प्रो राटा वाले बेस्ट क्वेश्चन जो होने वाला है ना, प्रो राटा कैसे जमे, मतलब मजेदार क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास से करेंगे। सेपरेट वीडियो प्रो राटा की बनाएंगे, इसमें हमने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन देखे, प्रो राटा की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें खाली प्रो राटा के ही क्वेश्चन फुल फ्लैज वाले करेंगे। ठीक है, प्रो राटा के सारे क्वेश्चन में फुल फ्लैज वाले ही रखे जाएंगे, वो करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो आशा करता हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे। ठीक है जी, अगर कोई डाउट होगा तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वहां से देख के उसको जरूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब अगली सेशन में मिलेंगे, आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय, सायोनारा।